दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें दो रूप मोदी जी के दिखाए गए हैं। एक रूप तो इजराइल की तरफ है। जब इजराइल में हमला हुआ था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर खूब आंसू बहा रहे हैं, दया व्यक्त कर रहे हैं, जो मोदी जी ने ट्वीट किया था इजराइल के लिए। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा रूप है नरेंद्र मोदी जी का मणिपुर को लेकर, वहाँ पर मोदी जी ने आँख पर काली पट्टी बांध ली हुई है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, इस चीज़ को इस ड्राइंग में दर्शाया गया है। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद मोदी जी को फ़लस्तीन के लिए भी ट्वीट करना पड़ा और उनके लिए फर्स्ट एड तक भेजना पड़ा। दूसरा कार्टून यहाँ पर इजराइल में ट्रेंड कर रहा है, जिसको इजराइल वालों ने ही अपने फेवर में बनाया है। यहाँ पर इजराइल को एक बब्बर शेर की तरह ताकतवर दिखाया गया है और इजराइल को एक सांप की तरह, एक जहरीली चीज़ की तरह दिखाया गया है, एक विलन के रूप में। जैसे इजराइल पहले से ही आरोप लगाती हुई आ रही है कि फ़लस्तीन ने ही जानबूझकर हमास के आतंकवादियों को पाला है, तो ये जहरीले है। इस तरह का आरोप शुरू से ही इजराइल वाले लगाते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह से हर कोई अपने अपने पक्ष में यहाँ पर कार्टून बना रहा है। वैसे हमारे देश में अगर देखा जाए तो कोलकाता में अभी तक भी इजराइल के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन हो रहा है। कुछ लोग इजराइल का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तादाद में काफ़ी कम हैं। इजराइल के विरोध में बहुत ज़्यादा लोग ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली कोलकाता के अंदर ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, रैलीज निकाले जा रहे हैं और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। आज अभी तक इजराइल, ये बात बताइए कि इजराइल अभी तक कितना हमास के सिपाही को पकड़ पाया? एक भी सिपाही को हमास का नहीं पकड़ पाया है, लेकिन हजारों के तादाद में बच्चों को मार दिया है, औरतों को मार दिया है, पूरे फलस्तीन को तबाह करके रख दिया है। लेकिन हमास का एक फौजी को वो नहीं पकड़ पाया। आतंकवादी के नाम पर आम मुसलमानों को मारा जा रहा है, आतंकवादी के नाम पर मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, आतंकवादी के नाम पर हॉस्पिटल में हमला किया जा रहा है, उनके पानी को बंद कर दिया जा रहा है, खाने पीने का रास्ता को बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन हमास को पकड़ने का ये पूरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं। तो पूरे देश को ये चूतिया बना रहे हैं, पूरे दुनिया को ये चूतिया बना रहे हैं कि हम हमास को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमास का एक सिपाही भी तो आप नहीं पकड़ पाए। इतनी बड़ी आप सुपर पावर बन रहे हैं। आपके साथ अमेरिका खड़ा है, आपके साथ जर्मनी खड़ा है, आपके साथ में जो बड़े बड़े कंट्री खड़े हैं, फ्रांस खड़े हैं, एक सारे कंट्री मिलकर एक हमास का सिपाही को नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन मासूम दूध पीता बच्चा को आप मिसाइल से मार रहे हैं। रात में सोते हुए घर में आप उनके बिल्डिंगों को गिरा दे रहे हैं। कैसा बीतता होगा उन लोगों के ऊपर? इजराइल और हमास के बीच में कहीं ना कहीं फलस्तीन और गाजा वाले सफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फंस गए हमास और इजराइल के बीच में। ये मुझे तो ये षड्यंत्र रच रहा है कि ये इजराइल का ही षड्यंत्र है कि हमास के तहत में इजराइल पे हमला कराया जाए और फिर पूरे फलस्तीन पर हमला करके फलस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया जाए। ये कहीं ना कहीं इजराइल की साजिश है। यहूदी साजिश करने में पूरे दुनिया में फेमस है कि इससे अच्छा साजिश कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, एक रिपोर्ट में ये भी आया है कि हमास को पैदा करने वाला खुद इजराइल बिल्कुल है। कितना सहमत है इस चीज? ये हमास जो है ये प्रोडक्ट है इजराइल का। अगर हमास ने इजराइल पे हमला किया है तो उसको पकड़ना चाहिए, ना कि आप मासूम बच्चों को सीने पे गोली चला रहे हैं, अब मासूम औरतों को बम से उड़ा दे रहे हैं, उनके बिल्डिंगों को उड़ा दे रहे हैं। अरे हमास को पकड़ने की कोशिश आप करिए ना, आप रोड पर उतरिए, रेड मारिए, बिल्डिंगों में रेड मारिए, जहां आपको हमास का सिपाही मिले उसको पकड़ के जेल में डालिए। लेकिन आप उसको पकड़ने के बजाय आप हवाई हमला कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि नीचे बेगुनाह मुसलमान रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनको आप रातों रात मार दे रहे हैं। उनके खाने को बंद कर दिया जा रहा है, हॉस्पिटल में इलाज बंद कर दिया जा रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये हमास और इजराइल की लड़ाई का सफर जो है ये फलस्तीन के छोटे बच्चे कर रहे हैं, औरतें कर रहे हैं, बूढ़े कर रहे हैं। ये पूरी साजिश जो है यहूदियों का ये साजिश है, इजराइल का ये साजिश है कि हमास से 10 मिसाइल मारो और उसके बाद पूरे फलस्तीन पर हजारों मिसाइल दाग कर पूरे फलस्तीन को कब्जा करने का ये साजिश है। तो इंडियन मीडिया जिस तरह से जो है एंजॉय कर रहा है पूरे वॉर को, और कई मीडिया चैनल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यहूदी और यादव भाई यादव को कौन किसने कहा ये? सुदर्शन न्यूज। देखिए वो तो गधा है, उसको सीधा हम बोलते सुदर्शन न्यूज नहीं, वो गधा न्यूज है। उसको किसी तरीके से कोई भी मीडिया का नॉलेज है नहीं। वो बड़ी बड़ी बात हिंदुस्तान में बैठ के करते हैं। अगर यादव और यहूदी भाई है तो चले जाओ फ्लाइट पकड़ के यहूदी के बगल में। यहाँ क्या तुम दूध गाड़ रहे हो हिंदुस्तान में? जाओ जाके यहूदी के साथ में मदद करो यहूदी का। अरे कोई किस तरीके का कोई बात ही नहीं है इन लोग का। यादव या यहूदी भाई है, बेवकूफ गधे की तरह बात है। वॉर जोन में जाकर के पूरा उसे कवर कर रहे हैं और रिपोर्ट दे रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि गधा न्यूज है। कौन सा इंडियन न्यूज जो वार जोन में आपको दिखाई दिया टीवी पर? लियाकत गई। हाँ तो देख रहे हैं हम, खाली सड़क पर दौड़ रही हैं, कभी दाहिना गिर रही हैं, कभी बायां गिर रही हैं। हमको तो लग रहा है कि न्यूज कवरेज कम कर रही हैं और अपना मॉडलिंग ज्यादा कर रही हैं, दाना बायां होकर फोटो खिंचा रही हैं। इंडियन मीडिया जो है, जो चाटुकारिता करते हैं, जो पत्रकारिता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चाटुकारिता करते हैं, जैसे रूबिका लियाकत और अमन चोपड़ा जैसे लोग हिंदुस्तान में ये बेवकूफ नफरत फैलाने का काम सिर्फ कर रहे हैं। इनको नहीं दिख रहा है कि मासूम बच्चे आज फलस्तीन में मर रहे हैं। इनको नहीं दिख रहा है कि भूख से वो लोग कितने दिन भूख रहकर ये जंग लड़ रहे हैं।
आजादी की लड़ाई है ये, अपने मुल्क को आजाद कराने की लड़ाई है ये। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से राहत, भारत में जिस तरह से राहत सामग्री पहुंचाने की काम की, तो आप तो खुश होंगे मोदी जी पर। देखिए बहुत अच्छी काम किए कि राहत एड उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान से भेजा, लेकिन जब कल यूएन में वोटिंग हो रहा था कि यूएन वालों ने पूछा कि फलस्तीन में सीज फायर हमला रुकना चाहिए कि नहीं, उनको मदद इमदाद भेजना चाहिए कि नहीं, तो 120 कंट्री ने वोट करके ये बताया कि नहीं, फलस्तीन में जंग रुकना चाहिए, फलस्तीन को इमदाद पहुंचना चाहिए, मदद पहुंचना चाहिए। उसमें इंडिया एब्सेंट था वोटिंग में। एक तरफ आप 3 दिन 4 दिन पहले इंडिया से मदद सामग्री भेजते हैं फ्लाइट के तहत, और 4 दिन बाद यूएन में वोटिंग होता है, वहां से आप गायब हो जाते हैं। ये किस तरीके की दोहरी राजनीति कर रहे हैं। 57 कंट्री, मुस्लिम की जो 57 कंट्री है वो भी तो बस हवाई बात कर रही है, जमीनी स्तर पर तो कोई मदद नहीं कर रही, तो आप दूसरे देशों से देखिए, क्या ये इस मुस्लिम कंट्री मतलब इस्लामिक कंट्री जी। है, और इस्लाम जो है वो अमन का पैगाम देता है। हाँ। अगर आपको बार बार वो चेतावनी दे रहा है, हर तरीके के रूल को फॉलो कर रहा है, यूएन में वो जाके बैठ रहा है, यूएन में अपने आपत्ति को जताया, अगर उसके बावजूद भी अगर ये जंग नहीं रोकते तो हमला और जंग के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। अगर उन्होंने यूएन में कल वोटिंग करवाया, 120 स्टेट जो 120 कंट्री है, वो उन्होंने ये बात कही कि नहीं, फलस्तीन में जंग रुकना चाहिए, बच्चों का जो कत्लेआम हो रहा है उसको रोकना चाहिए, पानी, कपड़ा, मकान, इलेक्ट्रिसिटी, खाना, ये सब चीज फलस्तीन में पहुंचना चाहिए। तो ये सारे 57 जो कंट्री है, इन लोगों की कोशिश है कि यूएन मजबूर होकर बैठकर ये फैसला लिया है। अच्छा, 7,000 का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि 7,000 अब तक जाने गई है, जिस तरह से तबाही हुई है, क्या लगता है ये आंकड़ा कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल छुपाने की कोशिश की जा रही है। फलस्तीन में बेहिसाब मौत हुई है, और पूरे नियम का उल्लंघन जो है इजराइल ने किया है, और इसकी कड़ी भरपाई उसको करना पड़ेगा। आज ना हो या कल हो, इसकी भरपाई इजराइल करेगा। और अगर ये बर्बरता में, ये जुल्म में जो इजराइल का साथ दे रहा है, उसको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। इजराइल कह रहा है कि हम फलस्तीन को मैप से तो ऐसे भी हटा दिए हैं, अब जो भी गाजा और वेस्ट बैंक है वो भी खत्म कर। यही चाल है, यही चाल था कि हमास से उन्होंने इजराइल पे हमला करवाया, और 10 मिसाइल हमास ने मारा, और 1,000 मिसाइल आप यहूदी इसके ऊपर मार रहे हैं। ये चाल था। 5,000 से ज्यादा मिसाइल, 5,000 मारा तो ये 1 लाख मार दिए। रात में आप सो रहे हैं, आपके घर में मिसाइल गिर जा रहा है, आपके हॉस्पिटल को तोड़ दिया जा रहा है, आपके खाने के इलाकों को फोड़ दिया जा रहा है। तो ये सारा षड्यंत्र हमास और इजराइल मिलकर आम मुसलमानों को मारने का ये साजिश किया है। पूरे फलस्तीन को कब्जा करने का, मस्जिद अक्सा को कब्जा करने का ये पूरी प्लान, ये हमला किया जा रहा है।